नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी केयर में। मैं अजीत सिंह आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें जो हिंदी के सभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही प्रेरक ये वार्ता होने वाली है। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर हैं डॉक्टर मुरलीधर, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, हम सबसे पहले आपसे आपका एक सामान्य सा परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर मुरलीधर है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2014 से पीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। सर, उनमें एक दुविधा है, अभी क्योंकि भर्ती आ चुकी है और समय बहुत कम है। बहुत सारे लोग इस दुविधा में हैं कि क्या उनको कोचिंग करना आवश्यक है। क्या आपने कभी सिलेक्शन से पहले कोचिंग की थी, या आपका क्या सुझाव है कि कोचिंग करना जरूरी है या नहीं? जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस जो विज्ञापन आया है उसमें सफलता पाने के लिए किसी भी प्रकार के कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखिए और निरंतर सटीक दिशा में क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने स्वयं अपने जीवन में जीवन के विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए कभी किसी कोचिंग संस्था को नहीं ज्वाइन किया और मैंने बीएड किया, एमएड किया, जेआरएफ हुए, एमफिल किया, कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा को पास किया, कभी किसी कोचिंग का सहारा मैंने नहीं लिया। स्वयं निरंतर सही दिशा में प्रयास करता रहा, ईमानदारी से प्रयास करता रहा और मुझे सफलता मिली। जी सर, हम सब आपसे बहुत प्रेरित होते हैं इस बात से कि आपने बिना कोचिंग के कई बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपने पास की हैं। पीजीटी हिंदी के पद पर आप वर्तमान में कार्यरत ही हैं। नेट जेआरएफ भी आपने किया है, जो वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो सर, हमारे सभी जो साथी हैं जो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे ऐसी क्या सटीक रणनीति हो जो कि घर बैठकर भी एकदम इस बार जो परीक्षा है, क्योंकि ये कई सालों बाद ये भर्ती आई है, तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो हमारे साथियों को एक ऐसी रणनीति आपके हिसाब से कोई सुझाव, जो घर बैठकर भी कौन कौन से उनकी बुक लिस्ट हो सकती है, कौन कौन सी स्टडी मटेरियल, तो क्या रणनीति होनी चाहिए सर? जी सर, मैं इसमें सबसे पहले तो मैं प्रतियोगी मित्रों को अग्रिम बधाई दे देता हूँ, क्योंकि जो ईमानदारी से प्रयास करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं इस सर, आपने जैसा पूछा कि एक योजना बताइए, तो योजना मेरी बड़ी छोटी सी मेरी योजना होती है। बहुत बड़ी योजना नहीं होती है, छोटी योजना होती है, लेकिन उस छोटी योजना को मैं बड़े कड़ाई के साथ पालन करता हूँ अपने जीवन में। तो मैं उस छोटी सी योजना को आपको बता रहा हूँ और इस योजना से मैंने अपने कई मित्रों को सफलता के, मैं पीजीटी रह गया लेकिन प्रोफेसर बना दिया मैंने इस योजना से। तो मेरी योजना आप लोगों को बड़ी छोटी लगेगी लेकिन बहुत सटीक है। वो योजना क्या है, देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो विज्ञापन आया हुआ है, इस बार पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ तो भटकाव भी थोड़ा ज़्यादा ही है प्रतियोगी मित्रों में। कहाँ से तैयारी शुरू करें, कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, तो उसके लिए मैं विशेष करके हिंदी विषय के लिए मैं आप लोगों को एक योजना बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की दोनों किताबें, एनसीईआरटी की दो किताबें हैं क्लास 11 और 12 में, आरूढ़ और वितान। एक किताब और जो इस विषय से हट करके अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसमें जनसंचार वगैरह है, रेडियो, पत्रकारिता, सब कुछ है उसमें। इन 3 किताबों को पहले आप खरीद लीजिए और इन 3 किताबों में से 2 किताबों में जो कवि और रचनाकार हैं उनको पहले आप एक जगह लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप 3 किताबें खरीदिए। इस एनसीईआरटी की 3 किताबों के अलावा जो है 3 किताबें और खरीदिए। वह किताबें प्रायः हर जगह, छोटे छोटे जगहों पर भी वह उपलब्ध हैं। वह 3 किताबें कौन सी हैं, एक प्रीवियस प्रश्न पत्रों का हल प्रश्न पत्र है, विगत वर्षों के प्रश्नों का जो है वह हल प्रश्न पत्र है। किस प्रकाशन की है, एक एजीपी इलाहाबाद प्रकाशन की है, एक समसामयिकी घटना चक्र की है। इसी दोनों प्रकाशन की जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट, दोनों ही प्रकाशन की, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और नेट, इन 3 किताबों को ले लीजिए। फिर अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी रचनाकार आपके इस आरोह और वितान में है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में आए हैं उनसे छांट करके, इन तीनों किताबों में से छांट करके उसको क्या कर लेना है, आपको एक जगह नोट्स बना लेना है। एक एक रचनाकार का पूरा 3 से 4 पेज आपके पास नोट्स हो जाएगा।
कुल 17-18 रचनाकार हैं। 17-18 रचनाकारों को खोज करके जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं, उन रचनाकारों के बारे में अन्य आलोचकों ने क्या कहा है, उनके कथनों को भी क्या करिए आप उसमें नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। पाठ्यक्रम में तो दे दिया गया कि एनसीईआरटी का आरोह और वितान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आरोह और वितान से ही प्रश्न आएंगे। आरोह और वितान से तो प्रश्न आएंगे ही, साथ उसका स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा, वह पीजी लेवल होगा। उसमें शायद सिलेबस में लिखा भी है कि जो पीजीटी में परास्नातक लेवल और उसको बहुत छोटे अक्षरों में लिख दिया है कि लेवल जो है उसका पीजी लेवल होगा। तो वहीं पर थोड़ा सा अगर ध्यान से उसको हम लोग नहीं तैयारी करेंगे, उसको जरूर ध्यान देना है कि एनसीईआरटी के अलावा हमको पीजी लेवल की तैयारी करनी है। पीजीटी के लिए चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, सेम टीजीटी हिंदी के लिए भी यही तरीका अपनाना है। 9th और 10th पूरे 6 से ले लीजिए आप, 6 से लेकर के जितने भी पाठ्यक्रम में हैं एनसीईआरटी के, उनकी कवि और रचनाकारों को क्या करिए, एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उनसे संबंधित जितने भी विगत वर्षों में 15 से 20 सालों में अब तक प्रश्न आए हैं, उनको छांट करके एक जगह आप लिख लीजिए। देखिए, सफलता पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप भटकते रह जाएंगे। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा किताबों से, कवियों के बारे में कितने प्रश्न आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक दिन सर आप उठाएंगे तो 2 कवियों को आप क्या करेंगे, बहुत आराम से उनके पूरे अब तक 20 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे। हिंदी साहित्य सब कुछ जो तैयारी कर रहे हैं कितना विस्तृत है, कन्फ्यूजन होता रहता है। तो कन्फ्यूजन का इस एक ही रास्ता है कि क्या करो, कम पढ़ो और सटीक पढ़ो। जी सर, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही कि कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। एक ज़्यादा किताब इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। जितना कम आपके पास संसाधन होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा बार उसको रिवीजन करोगे। और सर ने बहुत ही सही आपको एक रणनीति बताई है कि जो भी कवि, जो भी लेखक उस 11th-12th में है पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए जो 6 to 10 जो भी किताबें हैं, उनमें जो लेखक और कवि हैं उनकी सूची तैयार कीजिए, ताकि जब हम परीक्षा देने जा रहे हों उस समय हमारे पास बहुत थोड़ा सा रिवीजन के लिए बहुत थोड़े से स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिसको हम आसानी से रिवाइज कर सकें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो सर ये तो हुआ हमारा एक छोटी सी रणनीति। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हिंदी को बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है, या फिर 11th-12th की बुक्स भी उन्होंने शायद अभी नहीं पढ़ी होंगी। तो आपका सर अनुभव है, कई सालों से आप पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं, 11th-12th को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका किताबें हैं, उन किताबों में जो भी उन किताबों में जो भी पाठ दिए गए हैं, उन पाठों में जो भी प्रश्न बन सकते हैं या जो उसको हमें समझना है, तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं उनको आपका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। तो क्या आप हमें आगे जो 12वीं की किताबें हैं उनके बारे में और ज़्यादा बताएंगे अगली वीडियोज़ में? जी सर, आपने ऐसा मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है मित्रों। लेकिन अपने प्रतियोगी मित्रों का जो संघर्ष है मैं उसे जानता हूँ, और उन्हें सफलता दिलाने के लिए इस कम समय में ही मैं क्या करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा सर कि एक एक पाठ का एनसीईआरटी का जितने भी 11th-12th में जितने भी पाठ है, जितने भी उसके रचनाकार है, पाठों की एक एक लाइन पढ़ करके उसकी व्याख्या बता करके कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैं सबको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ये सर, ये अगर आप ऐसा हमारे लिए इतनी मदद कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए निश्चित ही, हमारे सारे साथियों को जो पीजीटी और टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित ही बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं स्वयं टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ, तो जो टीजीटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं भी मदद करूँगा, और पीजीटी के लिए सर हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी आगे अनवरत चलती रहे जब तक आप सिलेक्शन ना पा जाएं। तो अभी हम इस वार्ता को यहीं रोकेंगे, और मैं सर आपसे बस एक निवेदन करूंगा कि अंत में हमारे जो साथी हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल सा एक वक्तव्य अगर आप कहें तो। जी देखिए मित्रों, सब लोग आत्मविश्वास रखो। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास से बड़ा जो है इस दुनिया में कोई बल नहीं होता। न कोई कोचिंग उस बल को आपके अंदर पैदा कर सकता है, न कोई शिक्षक उस बल को आपके अंदर पैदा कर सकता है। यह जो प्रतियोगिता का जो दौर है, इसमें बहुत से मित्र क्या होते हैं कि भीड़ को देख करके घबरा जाते हैं। यानी इतनी भीड़ है, इतनी कम सीट है, कैसे होगा। नहीं, ऐसे विचार जो है आपको अपने मन में नहीं लाने देना है। आपको यह सोचना है कि हमको कितनी सीट चाहिए, बस एक सीट चाहिए। 1 करोड़ लोग हों, एक सीट हो, और आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए
कि वह सीट किसके लिए है, वह सीट मेरे लिए है। और यह विश्वास, यह आत्मबल कब आपके अंदर पैदा होगा, जब आप कड़ाई के साथ, इस निरंतरता के साथ समय का सही सदुपयोग करेंगे, तभी आप इस आत्मबल को पैदा कर पाएंगे। और जिस दिन यह आत्मबल आपके अंदर पैदा हो गया, उस दिन कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्रेरक बात कही है। समय का सदुपयोग, बहुत कम समय हमारे पास है, बट अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे तो निश्चित सफलता हमारे साथ होगी। मैं स्वयं भी टीजीटी हिंदी पर 2017 में सेलेक्ट हुआ था। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था और साथ में मुझे बस 1 महीना मुझे तैयारी का मिला था और मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की। सर जैसे लोगों के मार्गदर्शन में ही मैंने तैयारी की। सर का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपने मित्रों को एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जो योजना आप लोगों को बताया, इस योजना पर मैंने अपने छोटे भाई को, जो हाई स्कूल फेल था, उसके बाद इसी योजना को मैंने कड़ाई के साथ उससे पालन करवाया। वह केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी हिंदी में 2 साल कार्य किया और 2 साल कार्य करने के बाद वह अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर वह कार्यरत है, मात्र इसी योजना का पालन करके। देखिए कि औसत अंकों वाले वो विद्यार्थी आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्योंकि उन्होंने सर की बात मानी और सर ने पूरा अपने मार्गदर्शन में उनको तैयारी कराई और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, समय का अभाव है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपके साथ हैं, आपको सानिध्य मिलता रहेगा, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यदि आपके कोई सवाल हैं, सर से आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम अगली वीडियो में आपके सवाल को कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।